बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। और आज मेरे किचन में बना है जी शवरमा, बहुत आसानी तरीके से और घर के मसालों से, घर के सॉसेस से ये बना है जी मज़ेदार लजीज सा शवरमा। चलें जी इसको बनाना कर देते हैं स्टार्ट और बताते हैं कि इसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सब बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैदा ले लिया है मैंने 2.5 कप। एक कटोरी में मैंने गर्म पानी लिया है, नीम गर्म। उसमें मैंने 1 चम्मच जो है चीनी डाल दी है। 1.5 चम्मच भर के मैंने डाल दिया ईस्ट, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं। और मैंने आधा चम्मच भर के डाल दिया है इसमें जी नमक। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब 5 मिनट के बाद देखें आप इसको, आप लोग को नज़र आ रहा होगा इस पे झाग आ गए हैं, तो इसका मतलब है हमारा ईस्ट बिल्कुल सही है। हम लोग ये हमारा जो खमीर बनेगा ज़बरदस्त हमारी डो बन के रेडी होगी। चलिए जी, इसमें खमीर मिक्स कर लिया, साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर लिया और इसमें जो हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल कर लिया मिक्स। अब इसको गूंद लेते हैं जनाब आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग को यहाँ पे जल्दी जल्दी लग रहा होगा ना, लेकिन आप लोग ने टाइम लगा के गूंदना है अच्छे से। मैंने कम से कम भी इसको 10 मिनट तक परफेक्ट गूंदा था इस बाउल में। उसके बाद मैंने निकाल लिया इसको शेल्फ़ पे मैं इसको इस तरह से और गूंदूंगी। अगर आप इसको इस तरीके से गूंदते हैं तो यकीन माने आपकी डो इतने मज़े की बनेगी ना, सॉफ्ट, कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है जनाब। और काफ़ी फरमाइश आ रही थी आप ही शवरमा की रेसिपी दे दें आसान तरीके से, तो इतनी आसान रेसिपी आपको और किसी के चैनल पे नहीं मिलेगी, आप ही के चैनल पे ही मिलेगी। तो बस इसी खुशी में जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप ही को भर भर के प्यार दें, ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के लिए शेयर करती रहा करूँ। फैमिली मेम्बर में भी शेयर कर दिया करें यार अपनी वीडियो। चलें जी, अब इसको अच्छे से मैंने गूंद लिया है। देखिए जिस तरीके से मैं गूंद रही हूँ ना, आपने इस तरीके से इसको गूंदना है और ये बहुत ज़बरदस्त डो बन के हमारी हो गई है रेडी। अब इस बॉल में मैंने थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग कर लूँगी, ताकि जो हमारी डो है ना वो चिपके नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये साइज़ में डबल हो जाएगी। हम इसको छोड़ेंगे, इसको स्टे देंगे किसी गर्म जगह पे, तो ये जो है ना अभी डो आपको लग रही है छोटी सी, लेकिन ये फूल के हो जाएगी जनाब आला बड़ी। चले जी, मैंने डो पे भी अच्छे से ऑयलिंग कर दी है, ताकि हमारी कहीं से भी ना सूखे ना, सॉफ्ट ही रहे। अच्छा जी, मेरे पास वो प्लास्टिक रैप नहीं था, तो मैंने अपनी शॉपर लिया, उसको काट लिया। उसको हमें तो अपना काम चलाना है जनाब, हमारा काम परफेक्टली होना चाहिए, वो हम जुगाड़ किसी भी तरीके से लगा लो। अभी थैली लगा के इसको हम छोड़ देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। मैंने इसको छोड़ दिया पूरे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप इसका रिज़ल्ट देख लें, आपके सामने है। अब जो है शॉपर हटा दिया हमने, और ये देखें कितना छोटा सा पेड़ा रखा था आप ही ने, कैसा बड़ा हो गया। इसमें इतनी एयर हो गई है, अब इसकी हम एयर निकालेंगे। ये हमारा परफेक्टली खमीर हो गया। आपको इसमें जाले भी नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। तो आप लोगों ने इसकी गुंदाई ज़रा अच्छी करनी है, तो आपकी डो जो है ना बहुत मज़े की बनेगी। और आपको शवरमे की डो ऐसी मज़े वाली बनेगी ना, सॉफ्ट सी, कि आप याद रखेंगे। आसान तरीके का काम है, कोई मुश्किल नहीं है। गूंद के रख दें आटा 1-2 घंटे के लिए गर्म जगह में कैबिनेट के अंदर, बस काम हो जाएगा। ये देखें जी, इसको अब हम अपने डो को कर लेंगे रेडी। अब ये बनने के लिए बिल्कुल है रेडी। बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बाकी सारे काम आसान हो जाते हैं। और औरतें तो होती है एक्सपर्ट है हर काम में, तो थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, हम लोग को हैंडल करना अच्छे से आता है। चले जी, इसके बना लेते हैं पेड़े। मैंने 3 लिए हैं, बस इतने बड़े पेड़े मैं बनाऊँगी। जैसे कि मार्केट में डो मिलता है ना हमें शवरमा, उसी हिसाब का मैंने पेड़ा बनाया है, उसी हिसाब का हम इसको बेलेंगे। ठीक है जी, ताकि बिल्कुल भी ऐसा फ़र्क ना हो कि ये हमने घर में बनाया। यह यकीन माने आपको मार्केट से दुगना तिगना नहीं, 100 गुना बेहतर टेस्ट मिलेगा इसका। साफ़ सुथरे तरीके से अपनी आंखों के सामने हम काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है बेहतरीन रिजल्ट तो हमें मिलेगा। अच्छा जी, पेड़ों को मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ा है। ये देखें 10 मिनट के बाद जो मेरे पेड़े का साइज़ था वो भी डबल हो गया है। चलें जी, अब इसको हम बेल लेते हैं। अच्छा, मैंने एक जो है ना अपने हाथों से इसको बड़ा किया है, और एक मैंने बेला था। दोनों मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चाहे तो आप इसको अपने जो बेलन होता है चकला बेलन, उसे बेल लें। अगर उसे नहीं बेलना चाहते तो हाथों की मदद से बड़ा कर लें। हमें तो इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ में करना है, जितने शवरमे का हमारी जो पीटा ब्रेड का साइज़ होता है उस हिसाब से हमने इसको रखना है। ये देखिए अच्छे से हमारी परफेक्टली गोल बिल गई है। अब मैंने जो चूल्हे पे ना मैंने पैन चढ़ा दिया था, और बहुत स्लो मैंने इसकी फ्लेम रखा था, क्योंकि हमने इसको बहुत स्लो आंच पे सेकना है। इसको हमने रोटी की तरह पकाना नहीं है, बिल्कुल हमने इसको स्लो रखना है। देखिए हल्का सा जब भी ऊपर से बबल आने लगे तो आप इसको चेंज कर दीजिए। देखिए इसका कलर देख रहे हैं आप। तो हम लोगों ने ना इसको इतना ज़्यादा हमने पकाना नहीं है।
दूसरा मैंने बेल लिया आपके सामने ताकि दिखा दूँ, अगर आपसे नहीं वैसे बड़ा हो रहा तो दूसरा बेल के भी कर लें। सारे काम आसान हो जाते हैं, बस करने वाले होने चाहिए। और मेरी जो देखने वाली ऑडियंस है ना, जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, इतनी एक्सपर्ट है, इतनी जीनियस है ना कि वो हर काम कर लेती है। चलें जी, इसको अच्छे से मैंने सेक लिया है। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, परफेक्टली वही शेप कलर आया है जो कि हमारी पीटा ब्रेड का होता है, जो कि हम बाज़ार से लेते हैं, शवरमा वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही हमें ये कलर मिला है। हल्की बिल्कुल आपने जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, बिल्कुल आँच को इतना रखना है बिल्कुल स्लो। देखें इसी तरीके से मैंने अपने तीनों जो है ना पीटा ब्रेड सेक लिए हैं और ये हमारी बनके हो गई है रेडी। अब हम आ जाएंगे दूसरे काम पे भाई। अब हमने मैंने ऐसे चिकन का पीस मंगवाया था और मैंने खुद से ये स्लाइस किए हैं। आप लोग अगर कर सकते हैं तो स्लाइस खुद से कर लिया करें। अब मैंने अपने चिकन धो के सबसे पहले उसमें डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला, नमक, उसके बाद तिक्का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सिरका। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश अदरक लहसुन का मैंने कूट लिया था। तो ये जो फ्रेश का जो फ्लेवर आता है ना वो अलग ही होता है। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। चलें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी जल्दी हमारे 15 मिनट हो जाते हैं ना आपने 15 मिनट पूरा रखना है भाई। तो ये देखें, अब एक चूल्हे पे मैंने पैन रख लिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला और इसको बिल्कुल स्लो, हमने इसको भी स्लो फ्लेम पे हमने इसको इसी तरह चला चला के पका लेना है। इसका पानी सारा खुश्क कर लेना है और हमने ये हमारी 7 से 8 मिनट में टेंडर हो जाएगी, क्योंकि ये मैरिनेशन हुई हुई थी। ये देखें मैंने तोड़ के भी दिखा दी, ये परफेक्टली हमारी कुक हो गई है। 15 मिनट 10 मिनट मैरिनेशन देने का मकसद ये होता है कि हमारी चिकन जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल काट ली थी मैंने गार्निश के लिए, आपको पता है जब उसमें डलते ही है अंदर। तो ये मैंने कुछ बंद गोभी ली थी और मैंने 1 टमाटर लिया, उसके बीज निकाल दिए, साथ में खीरा मैंने स्लाइस में काट लिया और प्याज भी स्लाइस में काट ली। आप चाहे इसमें शिमला मिर्च ऐड करें, गाजर ऐड करें, जो आपका दिल चाहे वो ऐड करें। मुझे ये अच्छी लगती हैं और अमूमन हमारे शवरमा में यही वेजिटेबल होती हैं, तो मैंने यही यूज़ की हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने सॉसेस तैयार, जो कि मैंने घर में बनाए हैं। 1 प्याली अभी हम वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। ये मैंने 2 बड़े चम्मच मायोनीस, साथ में लहसुन अदरक और ये मैंने ऑरिगानो, तिल और काली मिर्च और नमक ये डाल दिए हैं। देखिए मैंने मायोनीस डाला, उसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 छोटा प्याज, 4 जवे लहसुन के, और मैंने इसमें काली मिर्च, नमक, ऑरिगेनो, साथ में सिरका और ऑयल, 1 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच सिरके के, इसको डाल के कर लेंगे ग्राइंड और ये बन जाएगा हमारा वाइट सॉस। ओके जनाब, तो हमने दोनों सॉस वाइट और रेड सॉस हमने घर में बनाए। शवरमा के जो स्पेशल सॉस होते हैं ये भी हमने घर में बनाए हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं और इसको ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं। परफेक्टली हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसको निकालेंगे कटोरी में। अब दूसरा तैयार करेंगे। दूसरे के लिए देखिए नमक लिया है, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और सॉरी ये है भुना कुटा ज़ीरा, साथ में अदरक लहसुन, और जनाब इसमें जाएगा सोया सॉस 1 चम्मच भर के, सिरका 1 चम्मच भर के, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा रेड सॉस तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना वाइट सॉस में तिल भी डाले थे, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। तिल लाजमी, तिल के बगैर आपका वाइट सॉस नहीं बनेगा। ठीक है जनाब, तो ये देखिए हमारा रेड सॉस भी हो गया रेडी। इन दोनों की स्पेशल रेसिपी मैं आपको दे दूँगी डिटेल में कि मैंने कितना कितना क्या यूज़ किया है, तो आप लोग उसमें भी देख लीजिएगा। जो जल्दी आपको ये दोनों मैं रेसिपी दे दूँगी। अपने वाइट सॉस की, शवरमा की स्पेशल सॉस होते हैं ये। अच्छा जी, अब हम कर लेंगे अपने शवरमा की असेंबलिंग। अच्छा जी, पहले शवरमा हमने ले लिया, अपनी पीटा ब्रेड ले ली जो बना के रखी थी। अच्छा, मेरे थोड़े किचन में ना यहाँ लाइट का थोड़ा इशू है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं आप लोग को सही क्लियर नज़र आता है कि नहीं आता। प्लीज़ ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप ही जो आप बनाती हैं वो हमें सही नज़र आ रहा होता है या नहीं, तो फिर मैं लाइट थोड़ी बढ़ाऊँ। ये मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा प्लीज़ आप लोग। चलिए जी, सबसे पहले हमने वाइट सॉस लगा देनी है अपने ब्रेड पे जो हमने बना के रखी है। उस पर हमने इस पर रेड सॉस लगानी है। रेड सॉस थोड़ा ध्यान से लगाएगा, थोड़ी स्पाइसी होती है, तो ज़रा ध्यान से यूज़ कीजिएगा। ये मैंने आधी चम्मच डाली है, इसको भी ज़रा फैला लेंगे। ये देखें, अब इसके बाद जो है ना हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल जो कि हमने काट के सबको मिक्स करके रख दिया है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, कलरफुल सी वेजिटेबल। यकीन माने ऐसा शवरमा आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा जितना मज़े का ये बना हुआ है। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। आप लोग को मैं जो दिखाती हूँ, सिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें। साथ में अपनी चिकन जो बना के रखी थी हमने वो डाल दी है
और देखें कितनी ये साफ़ सुथरे तरीके से काम हो रहा है, हर चीज़ हमारे हाथ की बनी हुई है साफ़ सुथरे तरीके से। और जाहिर है ये मज़े की तो होगी क्योंकि हमारे हाथ से निकल के बनी है, साफ़ सुथरे तरीके से बनी है, कोई केमिकल कोई कुछ नहीं है, हर चीज़ हमारी देसी हमारे हाथ से साफ़ सुथरी बनी हुई है। अच्छा जी, बाद में हमने दोबारा वाइट सॉस ऊपर से लगा दिया। आप चाहें तो इधर इसके ऊपर रेंच सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यही अपना वाइट सॉस लगाया। और ये देखें एक मैंने ये बना लिया है। अब इसको मैं रैप कर दूँगी, ये शवरमे के जो पेपर मिलते हैं इससे मैं रैप कर दूँगी। इसी तरह मैं अपने तीनों शवरमे रेडी कर लूँगी। और ये मज़ेदार शवरमे मैंने आप लोग के लिए बना दिए हैं आसान से आसान तरीके से। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बस लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी और ये मज़े वाला शवरमा करें एंजॉय, मैं भी ये एंजॉय करूँगी। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है शवरमा। अल्लाह हाफिज़।